देखिए हमारा दिन दूसरा है। आज आरआरबी लोको पायलट 11,127 के जो वैकेंसी हमारी ईबी आई थी पीछे, उसी से रिलेटेड पिछले 10 वर्षों के मैथ के पीवाई को देखते हैं, जो काफ़ी हार्ड लेवल के क्वेश्चन थे, जिनको पेपर में बैठने के बाद बहुत निकालना बहुत कठिन था। तो उन पर अभ्यास लेते हैं थोड़ा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आरआरबी एएलपी का जो एग्जाम सीबीटी 1 फरवरी 2026 में था, उसका ये क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में कि दो क्रम से Q1 Q2 केंद्र वाले दो वर्त एक दूसरे को बाह्य रूप से बिंदु ए पर स्पर्श करते हैं। उनकी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा यानी कि कॉमन टेंजेंट रेखा जो है PQ है। इन वर्तों की त्रिज्या क्रम से 11 और 4 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई बतानी। तो देखिए हमारे पास ये आपका सर्किल है, दो बाहरी रूप से हमारे टच करते हैं। उन सर्किल का बारे में मुझे बताएगा क्या जी, ये हमारे दो सर्किल है। ये यहाँ पे बाहर एक टेंजेंट रेखा की PQ खींची गई है और उनके जो केंद्र है दोनों के Q1 और Q2 है हमारे पास। तो ये कितना हो जाएगा जी, एक की लंबाई तो है जी 11 त्रिज्या और एक की है जी 4। तो यहाँ PQ की लंबाई निकालने के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला इस्तेमाल होता है जी, फॉर्मूला इस्तेमाल होता है जी D का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। D का मतलब क्या है जी, हमारे पास दोनों केंद्रों के बीच में अंतर कितना है, यानी कि 11 और 4 दोनों का जोड़, यानी कि 11 और 4 का जो जोड़ होगा, दोनों केंद्रों के बीच की डिस्टेंस कितनी है जी 15। और जी R1 R2 यानी कि 11 और 4 का अंतर हो जाएगा हमारे पास। R1 और R2 का अंतर कितना हो जाएगा जी, 11 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा जी 7। अब सोल्व कर लेते हैं। D का मान हमारे पास है जी 15, 15 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा 225 और जी 7 का स्क्वायर हो जाएगा जी 49। तो अंतर लूंगा मैं यहाँ पे, 15 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 6, 11 में से 4 जाएगा 7, तो 176 आ जाएगा। और 176 पे रूट लगाता हूँ तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी जी, PQ की वैल्यू आ जाएगी। अब देखें यहाँ पे सब में रूट में 11 11 है, तो मैं 11 से पहले भाग कर लेता हूँ उसे। 11 कम 11 बच गए 6, 11 छिका 66। तो यानी कि इसको हम ब्रेक कर लेंगे 16 गुना 11 में। अब इस 16 बाहर निकल कर आ जाएगा किस में जी, 4 में। तो 4 रूट हम क्या कह देंगे जी 11। 4 रूट 11 किसकी वैल्यू हो जाएगी, PQ की। PQ की वैल्यू 4 रूट 11 ऑप्शन किस में दिया है जी, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम ऐसे ही, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे क्या भाई, PQ की निकालने में कॉमन टेंजेंट, तो उसका फॉर्मूला भी अपने पढ़ा क्या था जी, D का स्क्वायर माइनस R1 R2 का होल स्क्वायर। ये हमारा वैल्यू थी जी PQ निकालने की। D का मतलब दोनों त्रिज्याओं का योग, यानी कि दोनों केंद्रों का योग कितना हो जाएगा जी, यहाँ 9 और 4, 9 और 4 का जोड़ हो जाएगा जी कितना जी 13। 13 का स्क्वायर माइनस दोनों का अंतर, त्रिज्याओं का अंतर, यानी कि 9 और 4 का अंतर कितना हो जाएगा जी 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 और जी 5 का स्क्वायर कितना जी 25। 169 और 25 का अंतर हो जाएगा जी 144। 144 पर दर देंगे स्क्वायर रूट, तो 144 का वर्गमूल हो जाएगा जी क्या जी 12। तो PQ की लंबाई मेरे पास हो जाएगी 12। 12 के लिए मेरे पास ऑप्शन है जी कौन सी, ऑप्शन डी। तो जब हमारे पास फॉर्मूला पता लग जाता है आराम से, मैं किस तरीके से निकालते हैं, तो फिर हम डायरेक्टली बिना आकृति बनाए भी ऐसे, अगर बिल्कुल रेडी है हमारे पास क्वेश्चन का तैयारी, तो हम ऐसे बना देते हैं डायरेक्टली। सेम ऐसे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट अगर करना चाहोगे तो कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर आप बताना कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर के लिए आप कमेंट करना अकबर आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो सकता है। सेम एज इट जो दो क्वेश्चन मैंने कराए
उन्हीं पे क्वेश्चन हमारा ये आधारित है।